झारखंड विधानसभा से 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति पास हुई है, जो विधेयक पास हुआ है, वो उसकी कॉपी जो है हमारे हाथ में है। दरअसल इसका पूरा नाम जो है वो है झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022। ये इस विधेयक का पूरा नाम है। 4 लाइन में पूरा नाम आया है। इसमें क्या कुछ टेक्निकल खामियां हैं, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ चंदन क्यारी के विधायक और पूर्व मंत्री अमर बावरी हैं। बावरी जी, नाम तो इसका विधेयक का अच्छा रखा गया है, इसमें क्या कुछ कमी लग रही है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि 1932 का खतियान सरकार लेके आएगी आधारित नियोजन नीति, तो हम लोग साथ में रहेंगे। अब इस बिल को जो लाया गया है, इस बिल में विचार होना चाहिए था, बहस होनी चाहिए था, जिसे पूरी सरकार ने भागने का काम किया है। ये बिल झारखंड के अंदर निवासित 3.25 करोड़, 3 करोड़ 50 लाख जितने आबादी है सबके लिए है। झारखंड के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के 22 उपजाति के लोग रहते हैं, दलितों के, जिनकी जनसंख्या 50 लाख है और 14% पूरे झारखंड के आबादी को शेयर करता है। इस पूरे बिल में जो एक विधि का बिल है, एक कानून बनेगा। एक कानून बन गया, आज पास होने के बाद गवर्नर का सिग्नेचर होगा, एक कानून बन जाएगा। इसमें जो संविधान की मूल आत्मा, जो संविधान है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो लिखा है, देश आज़ादी के बाद जो गणतंत्र हम लोग बने और संविधान को हम लोगों ने आत्मर्पित किया पूरे भारत के लोगों ने, उसमें हम लोगों ने ये आत्मर्पित किया कि इस संविधान के आलोक में हम लोग सभी को सामाजिक न्याय, समरसता और अपने आप को मजबूत अवसर देकर के हम सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उसमें जो हमारे जो कास्ट सिस्टम है, उसको जो वर्गीकरण करने का काम किया गया, उसको अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में किया गया। ये संवैधानिक बल में जो उसमें पूरे जो कास्ट को या जनसंख्या को जो रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे जो डिफरेंसेस थे उसको जो रिप्रेजेंट करता है, उनमें शब्द का जो चयन किया गया संविधान के अंदर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसमें वर्गीकरण है दलितों का, उसमें वर्गीकरण है ट्राइब्स आदिवासियों का, इसको करके ही उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आज जो बिल पेश किया गया है, इस बिल पे अनुसूचित जनजातियों का तो जिक्र किया गया है, लेकिन कहीं पर भी पूरे बिल में अनुसूचित जाति 22 जो जाति है, जो समाहित होती है अनुसूचित जाति, उस पर का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये देखिए जो बावरी जी जो दिखाना चाह रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों का, यहाँ अनुसूचित जनजातियों का जिक्र किया गया है, लेकिन अनुसूचित जाति का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। अब मेरा प्रश्न यह है कि जब संविधान की मूल आत्मा को ही आप मार करके आज इस बड़े वर्ग को यदि अधिकार से वंचित रख दीजिएगा, अगर हम लोगों ने सोचा कि बेस हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, सरकार ने किसी प्रकार की गड़बड़ी किया हो, तो हम लोगों ने सही समय पर जाके सरकार को बताने का भी काम किया। भाई अभी भी समय है, इस पास करने से पहले इसमें संशोधित कर दीजिए, इसको अनुसूचित जाति में शामिल कर दीजिए, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। हम भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक सदन के अंदर भी खड़ा होकर के भी हम लोगों ने हल्ला किया, लेकिन नहीं सुना। इसके पीछे का कारण एक ये भी है, जो कैबिनेट में जब विचार के लिए लाया गया होगा, तो कैबिनेट के अंदर आज 3.5 लाख करोड़ जो झारखंड की जनता है, उसमें 50 लाख जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, इसका प्रतिनिधित्व तो कहीं नहीं है। भोक्ता जी SC सीट से जीत करके आए हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण अब SC ST में हो गया, ट्राइबल्स हो गया। एक भी अनुसूचित जाति का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। 2 जो और विधायक है सत्ता पक्ष में, उनका तो कोई महत्व ही नहीं देता है। ये पूरे जो 50 लाख आबादी के सामने आज अपने पास अस्मिता का, अपने पहचान का, अपने अधिकार का प्रश्न खड़ा हो चुका है। ये भले ही झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन बोले, लेकिन ये झारखंड में निवास करने वाले 50 लाख अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए ये ऐतिहासिक अन्याय का दिन है। उसके लिए उनके हक अधिकार के संघर्ष का रास्ता छोड़ करके कोई अब उनके पास रास्ता नहीं बचा है। अच्छा, बीजेपी तो पहले से बोल ही रही थी कि ये झुंझुना है, आगे कुछ होना नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इसमें अनुसूचित जाति का जिक्र नहीं किया गया है, उससे मतलब उनको बहुत नुकसान होने जा रहा है। अब बिल न बना है, कानून न बना है, ये यदि लागू होता है तो ये लागू होगा। जिस दिन लागू हुआ तो फिर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जो हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो हमारे दलित भाई लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, और दलित इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन रहता है तो दलित नहीं रहते। सबसे ज़्यादा ज़मीन का जो परेशानी है वो दलित वर्ग के पे, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास ये खतियान और जिसका जो है सबसे ज़्यादा उसी को परेशानी है। आज उसको यदि आप इस बिल में आप उसको जगह ही नहीं दीजिएगा, जो संवैधानिक विषय है, जो शब्द है, आप उसको यदि दीजिएगा ही नहीं, तो फिर ये कैसे जा करके आगे बढ़ करके उसका हक अधिकार के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का दरवाज़ा संभला सकता है? क्योंकि ये तो कानून बनाने वाला संस्था है। हम जहां सदन के अंदर तो कानून बना दिए, अब न्यायपालिका तो इस कानून का जो है पालन करने के लिए है, वो पालन करेगी, उसका रखेगी। जब उसमें आपने उसका हक अधिकार ही नहीं दिया,
तो हमको तो संघर्ष का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब तो हमको सड़क में जाना होगा या फिर कहीं जाकर हमको कानूनन उपचार करना पड़ेगा। आज हमारे दलित भाइयों के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के अंदर अब हमारे पास एक यक्ष प्रश्न ये जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी ने खड़ा कर दिया है कि यहाँ के दलित जो है, यहाँ 50 लाख की जो आबादी है वो झारखंडी है कि नहीं, उसको ये सरकार झारखंडी मानती है कि नहीं मानती है, उसको अपना हक अधिकार देना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये भारत के नागरिक मानती है कि नहीं ये सरकार, ये झारखंड के अंदर सरकार ये एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। ये हमारी पहचान की समस्या खड़ा कर दी है, ये पहचान की लड़ाई खड़ा कर दी है। अब हम हैं यहाँ पर मरने जीने के लिए तैयार है, हम तो संघर्ष करेंगे, हम तो जीने मरने के लिए तैयार है, चाहे जो भी होगा हम लोग संघर्ष करेंगे और अपना हक अधिकार लेने के लिए जितना भी हमारे पास ताकत होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस पर अब अमर बावरी चूंकि अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, आपका स्टैंड क्या होगा? चूंकि विधानसभा में यहाँ पर जरूरी था बोलना, विरोध करना, अब चूंकि अब सड़क ही एक रास्ता है, अमर बावरी आगे क्या करेंगे इस मसले? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से, और मैं तो कहूँगा 50 लाख जो झारखंड में निवास करने वाले चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी विचार का हो, आज हमारे अस्मिता का प्रश्न है, सभी को एक मंच पर आकर के इस पूरे बिल का विरोध इस हिसाब से करना चाहिए कि हमको सम्मिलित करो। अगर यदि सम्मिलित नहीं करोगे तो हमारा विरोध है और हम लोग को अपना विरोध का मार्ग ही रास्ता, संघर्ष का मार्ग ही हम लोग को एक रास्ता बच जाता है और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। बड़े लंबे संघर्ष के बाद बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण करते हुए ये आशा व्यक्त की थी कि अब अपने जो हमारे वंशज है उनको संघर्ष का रास्ता मार्ग अख्तियार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देश की आज़ादी के 75 साल, जब देश के आज़ादी के 75 साल के बाद देश अमृत महोत्सव मना रहा है, ये झारखंड के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार दलितों पे अत्याचार करते हुए, बाबा साहेब के जो मूल संविधान है उसका हनन करते हुए उनके पूरे हक अधिकार को दिन दहाड़े लूट ले रहा है, डकैती कर ले रहा है और उसका जो कारण है, उसका जो उपयोग कर रहे हैं, उसका जो माध्यम बन रहा है वो बाबा साहेब के सपनों का मंदिर ही बन रहा है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in